जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 20 मार्च से लेके 30 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, आपको जानकारी नहीं है। आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो और अगर आपको महाराज जी यहाँ पे ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और मनोना धाम के बारे में जानना चाहते हैं। आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और वास्तव में ही दोस्तों क्या यहाँ पर चमत्कार होते हैं। महाराज जी यहाँ पर कितना पैसा लेते हैं, क्या पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं, कितना खर्चा यहाँ पर आता है एक व्यक्ति का। अगर यहाँ पर आप अपने बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, किसी रिश्तेदार के साथ आ रहे हो, तो कितना समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब महाराज जी यहाँ पर बैठते हैं तो 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, कभी कभी यहाँ पे 2 दिन भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको बिल्कुल भी लाइन में लगना ना पड़े, और कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों क्या आपको टोकन ऑनलाइन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पहले ऑनलाइन टोकन नहीं मिल रहा था, लेकिन दोस्तों ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं और ऐसा मैंने देखा भी है और एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर शो भी हो रहा है और लोग यहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं कि 2100 रुपये का चार्ज लग रहा है। तो क्या आपको यहाँ पर ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए? क्या ऑनलाइन टोकन लेने से आपकी मनोकामना पूरी होगी? क्योंकि दोस्तों महाराज जी ऐसा बोलते हैं कि बिना मेहनत के, बिना मशक्क़त के, बिना लाइन में लगे यहाँ पर कामयाबी नहीं मिलती है, यानी कि मनोकामना पूरी नहीं होती है। क्योंकि आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, महंत जी महाराज जी की खुद सगी बहन यानी कि उनकी सिस्टर यहाँ पर आई, 2-3 बार आई और महाराज जी से डायरेक्ट मिलके चली गई और उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब वो लाइन में लगकर आई, 7-8 घंटे लाइन में लगी रहीं और यहाँ पर यानी कि पूरी मेहनत के साथ महाराज जी के पास आई और सारी प्रक्रिया करी, उसके बाद वो ठीक हो गई, यानी कि जो भी समस्या थी उनकी दूर हो गई। तो यहाँ पर आपको क्या सच में यहाँ पर यानी कि ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए, क्या उससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वाली वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं कि आखिर आप दोस्तों कहां पे आपको फ्री में ठहरना है, कहां पे आपको पैसा दे के ठहरना है, और दोस्तों खाने पीने का खर्चा कितना आएगा, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, फ्री में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, और दोस्तों टोकन आपको कैसे प्राप्त करना है अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रुपये का मिल रहा है, 2100 रुपये का मिलेगा और यहाँ पर आपको ओनली कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 61 रुपये की अर्जी आपको लगानी होती है, उसी से टोकन मिलता है। तो कैसे आपको टोकन लेना वो भी आपको बताने वाला हूँ। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप स्किप करके देखोगे, काट काट के देखोगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा और कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं तो वो यही चाहते हैं कि भले से थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए लेकिन पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। तो सारी मैं आपकी जो भी नियम है, जो भी कायदा कानून है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये पवित्र धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, कैसे भी आ रहे हो आपको बरेली आना होता है। बरेली से मनोना धाम की दूरी है 30 से 35 किलोमीटर की दूरी रहती है। तो सबसे पहले आपको बरेली से आंवला आना होता है। आंवला आपको ट्रेन से भी आ सकते हो, रोडवेज बस से भी आ सकते हो, टैक्सी वगैरह करके भी आ सकते हो। ट्रेन से आओगे तो 20 रुपये का किराया लगेगा, रोडवेज बस से आओगे तो 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा, प्राइवेट बस से आओगे तो 50 से 60 रुपये लगेगा, और टैक्सी वगैरह करके आओगे तो यहाँ पर आपको 500 से 600 रुपये का खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं। तो यहाँ पर आंवला आने के बाद आपको मनोना धाम आ जाना है। मनोना धाम और आंवला की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी रहती है। ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे।
अब दोस्तों बात करते हैं पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि आपको एक दिन में दर्शन हो जाएं। देखो दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे नए लोग आते हैं और मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको सुबह में पहुँचना है। सुबह में अगर आप पहुँच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। और दोस्तों अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पाते हैं तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो दोस्तों पहले तो जान लेते हैं आखिर आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में फ़ायदा हो जाए। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कभी भी आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन आपको श्याम जल भी नहीं मंगाना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहली बात तो ये आपको जान लेना है। और दोस्तों दूसरी बात यह है, यहाँ पर आप आ रहे हो तो आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आए, आपके शंका पैदा नहीं होना चाहिए कि हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आपको आना है। ईश्वर में अगर आपको विश्वास है, खाटू श्याम भगवान पे विश्वास है, तभी आपको यहाँ पर आना, अन्यथा नहीं आना, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है, अगर आप मीट मछली खाते हो तो आपको छोड़ देनी है। परिवार में कोई भी खाता है सभी को आपको छोड़नी पड़ेगी, तब यहाँ पर आपको आना है। लगभग 8-10 दिन पहले ही आपको छोड़ देनी है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप टिकट बुक करना चाहते हो अभी के टाइम पर, तो आपको यहाँ पर वीडियो तक अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि मैं वीडियो को किसी भी पार्ट में बता दूंगा कि महाराज जी इतनी तारीख को नहीं बैठेंगे, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक नहीं बैठेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे बात करते हैं और आपको क्या करना होता है। सबसे पहले कौन सा काम करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे स्नान करना होता है। आपको बहुत सारे यहाँ पे स्नान घर आपको मिल जाएंगे, तो आराम से सबसे पहले आपको स्नान करना है। उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी, छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में। वहीं से आपको किसी भी दुकान से आपको अर्जी फॉर्म भी खरीदना होता है और प्रसाद भी खरीदना होता है, जो कि 51 और 101 रुपये से शुरू हो जाता है। अगर आप टोकन लेना चाहते हो, लाइन में नहीं लगना चाहते हो, तो आपको अर्जी फॉर्म खरीदना जरूर रहता है। और अर्जी फॉर्म में जो भी आपकी समस्या है बारीकी से आपको लिखनी होती है। 60 रुपये रखने होते हैं, 61 रुपये की अर्जी लगती है, उसी से आपको टोकन मिल जाता है। वहाँ पर आपको ऑनलाइन 2100 रुपये पे करने होंगे और ज़रूरी नहीं है आपको फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 61 रुपये की अर्जी लगती है, उसी से आपको टोकन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, चाहे ऑनलाइन समझ लो चाहे यहाँ समझ लो, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, जैसे विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, उन्हीं लोगों को टोकन दिया जाता है, अन्यथा नहीं मिलता है। आपको टोकन लेने के लिए आपको यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन लगती है, एक महाराज जी की लाइन लगती है, एक टोकन की लाइन लगती है। टोकन की लाइन आपको बड़े वाले मंदिर और छोटे वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको जाना होता है, हेलीपैड की तरफ, यानी कि सोलर प्लांट लगा हुआ, वहाँ आपको जाना होता है। वहाँ पर आपको लाइन लगी मिल जाएगी। ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं ये टोकन वाली लाइन है, तो यहाँ पर आपको लगना है। सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। तो लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन बातों का विशेष ध्यान रखना, हर किसी को टोकन नहीं मिलता है। टोकन अगर आपको नहीं मिलता है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए तब आप अपने मरीज को बुला सकते हो। अगर आपका मरीज आने में यहाँ पे सक्षम नहीं है तो एक काम और कर सकते हो, उसका फ़ोटो आप फ़ोन में ले आइए, चाहे डिजिटल फ़ोटो ले आइए, और यहाँ पर महाराज जी को आपको दिखाना है, श्याम जल पड़वाना है, आशीर्वाद दिलाना है उन्हें फ़ोटो से ही, और अपने घर पे श्याम जल का सेवन कराना है। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर उस मरीज को लेके आना है, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सावधानी मैंने आपको बरती, सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है, दिन में 1 बार करना है। और यहाँ से कभी भी आप श्याम जल लेके जा रहे हो तो कभी भी ट्रेन में या कहीं पर आपको पैरों के तले आपको नहीं रखना है, सीधे अपने घर लेके जाना है, कहीं किसी रिश्तेदारी या फिर कहीं पर आपको नहीं जाना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको ऐसा लालच नहीं देना कि इतने पैसे चढ़ा दूंगा, ऐसा कर दो महाराज जी, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये लालच आपको नहीं देना है। जो अपनी इच्छा से 1 रुपया, 2 रुपया, 1000 से लेकर 10,000 तक आप यहाँ पे दान कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। बाकी यहाँ पर कुछ भी आपको लालच नहीं देना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर यहाँ पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कौन कौन सी बीमारी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक बीमारी, प्रत्येक प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं। यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको एक बात को मैं फिर से आपको बताऊंगा, पूर्ण विश्वास के साथ ही आए, यहाँ पे अधूरी आस्था लेके ना आए। और दोस्तों यहाँ पर हर एक धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पर कल्याण होता है, 100% कल्याण होता है। ऐसा नहीं है कल्याण नहीं होता है। ऐसे ही महाराज जी को 10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में नहीं देके जाते, और लोग एक लोग यहाँ पे 1 लाख रुपए दान करके चले जाते हैं एक बार में, और एक दिन में लगभग 5-5 लाख श्रद्धालु यहाँ पे आ जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कोई पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। अपनी मर्जी से आप जितना भी दान करके जाओ वो आपकी इच्छा है। यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज भी नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। शुद्ध जल पिलाया जाता है मंत्रों द्वारा, उसी से कल्याण हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको यानी कि अभी के टाइम आना चाहिए नहीं आना चाहिए। देखो दोस्तों पहले तो हम आपको बता दें, वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं,
और कभी कभी चेंज कर देते हैं, कभी बृहस्पति को भी नहीं बैठते हैं। तो अभी के टाइम पे तो यही है, मंगलवार और बुधवार को नहीं बैठते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पे महाराज जी लगातार बैठ रहे हैं। अभी के टाइम पे अगर आप आ रहे हो तो आप आ सकते हो, लेकिन दोस्तों हमारी वीडियो आपको देख कर ही आनी है, क्योंकि दोस्तों महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाते हैं, अचानक ही प्लान बदल देते हैं। तो उसका अपडेट हम डेली यानी कि अचानक ही दे पाते हैं। अगर महाराज जी ने कल यहाँ पे चले गए तो आपको कल ही अपडेट आपको मिल पाएगा। तो हमारे चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, डेली हमारी वीडियो देखना है। अगर यहाँ पे आप आ रहे हो तो अभी के टाइम आ सकते हो। महाराज जी अभी लगातार धाम पर बैठ रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे 20 मार्च से लेके और यहाँ पर 30 मार्च तक महाराज जी अभी के टाइम पे धाम पर बैठ रहे हैं। आगे का जो अप्रैल का अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों अचानक महाराज जी कहीं पे जाते हैं। अभी आपसे हमने बोल दिया कि अप्रैल में बैठेंगे और महाराज जी अचानक चले गए, फिर आप कहोगे भैया गलत जानकारी दे रहे हो। बाकी दोस्तों कुछ और जानना है तो कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस पर वीडियो को यहीं रोकते हैं।